हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयूर माइकर। आई होप कि यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस लेक्चर में और वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम, जैसा कि आपने थंबनेल या टाइटल में देख ही लिया होगा, सेक्शन 152 के बारे में पहले बेयर एक्ट पढ़ेंगे, फिर उसके नोटिफिकेशन वगैरह में जो चीज़ें एडिशनल वो भी हम इस लेक्चर में जानेंगे। पहले बेयर एक्ट का होने के बाद जब हैंड रिटन नोट्स में भी देखेंगे और सेक्शन 162 का भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आगे बढ़ते हैं। बट आई होप आपने सेक्शन 149 वाला वीडियो पहले देख लिया होगा, या फिर एटलीस्ट उसके जो नोट्स है जो मैंने लिंक में प्रोवाइड किए उसको गो थ्रू कर लिया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सीक्वेंस में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, आई होप माई पॉइंट गॉटन टू, समझ गए होंगे आप। नाउ सेक्शन 152 व्हाट डज इट से। नाम में ही लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में सेक्शन 152 बात करता है। एक दूसरा 161 भी होता है, बट ये वाले डायरेक्टर्स और उनमें फ़र्क होता है, तो वो वाला जब वीडियो बनाऊंगा तब मैं और उसका जो डिफरेंस है वो क्लियर करूंगा। बट अभी यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन, सब सेक्शन 1, ध्यान देना अच्छे से। ओके, वेयर नो प्रोविजन इज मेड इन द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। मतलब अगर हमने हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ प्रोविजंस दिए ही नहीं कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट कैसे करना, कौन से, फर्स्ट डायरेक्टर, मतलब अभी अभी ताज़ा कंपनी हमारी बनी है और हमने ऐसे कोई प्रोविजंस दिए नहीं है, तो क्या करें। तो देखते हैं। द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल्स शैल बी डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो इन्होंने क्या कहा है, जो सब्सक्राइबर्स होंगे। अब सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम आपने सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं जो कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, उनको मेमोरेंडम वो सिग्नेटरी होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, ये सुना होगा आपने। तो वो बंदे सब्जेक्ट टू कंडीशन वो इंडिविजुअल्स हो। सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम कैन बी कंपनी, मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव। तो अब वो बंदे क्या होंगे, फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे, ना कि ऑफ कोर्स एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता है डायरेक्टर, हमने पढ़ा था 149 में। तो अनटिल वो कब तक होंगे, तो वो होंगे द डायरेक्टर शैल बी, डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड अनटिल, मतलब जब तक हम क्या करते, हमने पढ़ा था एजीएम होगी उसमें डायरेक्टर करेंगे, या फिर आगे तो आने वाला है, तो एजीएम होगी उसमें डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, तब तक वो फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे। क्या इसका ये मतलब हुआ कि हम फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे और बाद में इनको हटाना ज़रूरी है? एग्जैक्टली इनको हटाते नहीं हैं, इनको हम यहाँ पे फिर से अपॉइंट कर सकते हैं या फिर किसी और को उनकी जगह पे अपॉइंट कर सकते हैं, सिंपल। अब सुनो, इन केस ऑफ 1% कंपनी, ओपीसी के केस में, इंडिविजुअल बीइंग मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर अंटिल द डायरेक्टर और डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। अरे कितना सिंपल है। ओपीसी में क्या सब्सक्राइबर्स कितने होते हैं, कौन होता है, अरे जो मेंबर है वही है, बस वो अकेला बंदा, कुछ और नहीं। तो अगर उसने आर्टिकल्स में ऑलरेडी डाल के नहीं रखा कि ये बंदों का मुझे अपॉइंट करना है वगैरह, तो वो खुद ही पहला डायरेक्टर होगा, क्योंकि ओपीसी में हमें कितने डायरेक्टर चाहिए होते हैं, सिर्फ एक, बट अदर कंपनीज में 2 या 3 डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी उतने चाहिए होंगे। तो ओपीसी में क्या करना है, सिर्फ एक डायरेक्टर, जो बंदा खुद है वो बन जाएगा, अनलेस वो दूसरों को अपॉइंट करे और वो खुद फर्स्ट डायरेक्टर बनाए। तो कब तक फर्स्ट डायरेक्टर रहेगा, जब तक वो किसी और को डायरेक्टर अपॉइंट ना करते, सिंपल। वो जैसे आप मैरिड कब तक हो, जब तक आपका डिवोर्स ना हो जाए। वाओ, सच अ एनलाइटनिंग थॉट। अब सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट में जो जैसा प्रोवाइड किया हो वो वहाँ ही रहने दो, मतलब उसको मान के ही चलो। एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। अगर हम बोलेंगे ना डायरेक्टर को मतलब फुलफिलमेंट और रेगुलराइजेशन वगैरह आपने शायद पढ़ा होगा कहीं, तो मैं बता देता हूँ कि एक डायरेक्टर को जो कंप्लीटली अपॉइंट किया जाता है, रेगुलराइज किया जाता है, उसको कहाँ पे किया जाता है, जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। जनरल मीटिंग में 4 बिजनेस होते हैं ऑर्डिनरी, उसमें से एक है डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। और इन्होंने जो बोला है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, मतलब आप कहीं पे कुछ और कर ही नहीं सकते क्या, तो वो सेक्शन 161 की बातें कर रहे हैं, जो हम बाद में देखेंगे, वीडियो आएगा आपके लिए। तो अब आते हैं अगले सबसेक्शन पे, इसके तो हैंड रिटन नोट्स से भी रिविजन करेंगे बाद में जाते वक्त। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, मतलब किसी भी बंदे को कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना है। हाँ, यू गॉट अस इन द फर्स्ट हाफ, बट सेकेंड हाफ में देखो, अनलेस, अरे पूरा सुनो, अनलेस उसके पास एक डेन हो अंडर सेक्शन 154,
सेक्शन 154 का डिन हो या फिर अदर नंबर एज में भी प्रिस्क्राइब इन 153। तो 153 और 154 डिन वगैरह की बातें करते हैं। सिंपल उतना जान लो, वो उसके पास होना चाहिए। एवरी पर्सन proposed to be appointed as a director by the company in general meeting और otherwise, मतलब अगर किसी बंदे को proposed to be appoint किया है, मतलब इसको हमको डायरेक्टर बनाना है बोला है जनरल मीटिंग में, अदरवाइज उसने क्या करना है, फर्निश करना है क्या क्या, डिन या कोई भी नंबर जो 153 में प्रिस्क्राइब किया गया हो। मतलब डिन के अलावा अगर प्रिस्क्राइब वेल अभी तो नहीं है बट अगर हो तो वो बन सकता है। एंड डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट। तो आपको पता होगा, शायद से नहीं भी पता होगा तो मैं बताऊं, सेक्शन नंबर 164 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की। ये बंदे डायरेक्टर नहीं बन सकते। उसमें बहुत सारी एक बड़ी लिस्ट दी हुई है, वो लिस्ट का भी वो देखेंगे बाद में, बट एक बस इतना ध्यान में रख लेना कि 164 क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। अगर आप उसमें आते हो तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो ये बंदा जिसको आप अपॉइंट करना चाहते हो एज अ डायरेक्टर, इसने दो चीज़ें देनी है जनरल मीटिंग के टाइम पे। क्या कि ये देखो, ये है मेरा डिन, मतलब ऑफ कोर्स ऐसे कागज़ खोल के नहीं दिखाएगा, वो प्रॉपर सारी प्रोसीजर है, बट मेरा डिन ये है और मैं डिक्लेरेशन देगा कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ। बस इतना ही बोलेगा, और क्या बोलना चाहता। फिर और पॉइंट्स आएंगे, रुको। पर्सन शैल नॉट एक्ट एज डायरेक्टर अनलेस, और एक पॉइंट इन्होंने डाल दिया, वो क्या दे रहा है इसका, कंसेंट टू होल्ड द ऑफिस एज डायरेक्टर एंड सच कंसेंट हैज बीन फाइल्ड विद आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब। मतलब इन्होंने बोला है DIR-12 फॉर्म, वो भी फाइल करना है आपको विद इन 30 डेज। अपॉइंट हो गया वो, उसने क्या करना है, पहली बात तो कंसेंट देना है, रिटन कंसेंट। कंसेंट देगा तो बोलेगा हाँ मैं बनूंगा, इससे अच्छा उनका जब कंसेंट जब बोलते हैं ना ऐसा, तो रिटन कंसेंट ही मान के चलना, लिख के ही देना है भाई सब उसने। तो सबसे पहली चीज़ डिन देना है उसने। दूसरी चीज़ उसने क्या देना है, डिक्लेरेशन की, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं। तीसरी चीज़ उसने देना है अपना रिटन कंसेंट। अब कंपनी के पास ये सब आ चुका है, तो कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी कंसेंट उठाएगी और 30 दिन के अंदर, उसको अपॉइंट जिस दिन किया उसके 30 दिन के अंदर DIR-12 ROC के पास फाइल करेगी। प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो की तरफ बढ़ते हैं, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चलो अब वो डायरेक्टर्स हो गए, अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो क्या, an explanatory statement for such appointment annexed to the notice of general meeting shall include a statement that in the opinion of director he fulfills the condition provided in the act specified in the act। मतलब सिंपल भाषा में, अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो हमने वो पढ़ा था ना सेक्शन 149 वाले वीडियो में कि उसकी कुछ कंडीशंस होती है उसको बनाने के लिए। उसमें पहला था कि इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड ही हैज अ रेलेवेंट एक्सपर्टीज और नॉलेज वगैरह, राइट। वो वाला पॉइंट एक यहाँ पे आ रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर अपॉइंट करना है तो आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है, आपको नोटिस देना पड़ता है मीटिंग का, उसके साथ में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ता है। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताना है कि बोर्ड के ओपिनियन में वो 149(6) की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और जो अदर कंडीशंस भी होती है उसके अलावा भी, कि उसने वो एग्जाम वगैरह दिए 150 वगैरह में, वो भी है। नाउ अब आते हैं सब सेक्शन 6 पे। यहाँ तक सबको कुछ क्लियर होगा, आई होप सो। अब ये पूरे एक बार 7 सब सेक्शन हो गए। कितने सब सेक्शन इसके अंदर 149 में? 7। ये होते ही हम कहाँ पे जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स पे। ओके, अब यहाँ तक तो आई गेस सब कुछ क्लियर होगा। बस एक बार ग्लांस कर लेना अपनी आंखों से कि आपको समझ आ रहा है क्या, मैंने जो भी पॉइंट बोला है वो अभी के अभी याद हो रहे क्या। हाँ, इसमें इतना ही बोला था कि फर्स्ट डायरेक्टर्स के पॉइंट से फिर ये ऐसे थोड़े थोड़े याद करना, मतलब एक शॉर्ट में आपको याद आ रहा होगा, आई होप सो। तो बढ़ते हैं आगे। फिर नहीं तो मैं एक चीज़ छोटी बोल ही देता हूँ आपके लिए, रुको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। सुनो, अब ये बंदा है, इसने कंपनी को एट जनरल मीटिंग क्या क्या देना है। मान लो ये जनरल मीटिंग है कंपनी की, क्या क्या देना है इसने। सबसे पहले हमने बोला था इसने क्या देना है, डिन। दूसरी चीज इसने क्या देना है, दूसरी चीज क्या देना है इसने, बताओ बताओ, कुछ तो था इसका। रिटन कंसेंट क्या, ओके, रिटन कंसेंट नीचे बीच में एक और पॉइंट है हमारा, रिटन कंसेंट। लेट्स सी कौन सा पॉइंट रह गया है हमारा, इन द जनरल मीटिंग शैल प्रोवाइड डिन एंड डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन डेक्लेरेशन सिंपल, उसका डेक्लेरेशन ये इसने देना है। अब कंपनी क्या करेगी,
ROC के पास में क्या करेगी, फाइल DIR12 और उसका रिटर्न कंसेंट प्लस सच रिटर्न कंसेंट विदिन 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर। ये मैं एक बार बस आपका रिवीजन हो जाए इसलिए लिख के दिया। ये कौन है भैया, ये भी लिख के देता हूँ मैं, ये बंदा है प्रपोज्ड डायरेक्टर। प्रपोज्ड डायरेक्टर, ये बंदे को हमको डायरेक्टर बनाना है, सिंपल भाषा में ये हुआ है। अब आते हैं आगे, अनलेस द articles provide for the retirement of all the directors at every AGM not less than 2/3 of total number of directors of public company shall। अब सब्र करो, आगे बढ़ने से पहले इतना सुन लो कि आर्टिकल्स में आप ये भी लिख सकते हो कि हमको सारे ही डायरेक्टर्स को रिटायर करवाना है। ओ माय गॉड, सारे डायरेक्टर को रिटायर करवाना है मतलब हमको नए अपॉइंट करने हैं? अरे नहीं, सारे डायरेक्टर रिटायर भी हुए तो हम डिपेंड करता है कंपनी पे, कंपनी के शेयर होल्डर्स पे, कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी तो उन्हीं को वापस से रीअपॉइंट करवा लो, चलता है, सब चलता है ऐसे। तो एवरी एजीएम पे सबको आप डायरेक्टर्स को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, बट लॉ कहता है कि कम से कम 2/3 को आपको रिटायर तो करवाना पड़ेगा। अब शैल बी द पर्सन हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लाइबल टू डिटर्मिनेशन बाय रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। अपने रोटेशनल डायरेक्टर कभी सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी सुना है तो इट्स ओके। रोटेशनल डायरेक्टर मतलब ऐसे डायरेक्टर जो ऐसे रोटेशन से रिटायर होंगे, अब इसकी बारी, अब इसकी बारी, लाइन में खड़े होंगे। ऑफ कोर्स लाइन में एग्जैक्टली मतलब ऐसे एक्चुअली खड़े नहीं होंगे, इमेजिनेशन में समझो ना, एक के पीछे एक होंगे कि इस बार इसकी बारी, इस बार इसकी बारी रोटेशन की। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। ऑफ कोर्स उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, जनरल मीटिंग में। Not less than 2/3 of total number of directors shall be appointed by general meeting। of course वो रिटायर होंगे तो अपॉइंट भी तो करने पड़ेंगे ना, रिटायर करके छोड़ नहीं देने। ओके, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे बताता हूँ। लेट्स जस्ट अब कंपनी के कितने डायरेक्टर्स को देखो, इफ AOA प्रोवाइड्स, AOA अगर प्रोवाइड करता है, if AOA provides all directors can be retired of course आप reappoint कर सकते हो, but as per act at least 2/3 shall be liable। वहां पे वर्ड देखना, रिटायर करना ये नहीं बोला उन्होंने, लाइबल टू रिटायर। देखो लाइबल, यहाँ पे उन्होंने लाइबल नहीं लिखा, यहाँ पे बोला आप कर दो रिटायर एक साथ ही, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्ट क्या बोल रहा है, कम से कम 2/3 शैल बी लाइबल टू रिटायर। और रिटायर कैसे, बाय रोटेशन। रोटेशन मतलब हमेशा उन्हीं 4-5 डायरेक्टर्स को रिटायर वापस से करना है क्या, नहीं, आज ये हुए उनके बाद ये, सर ये हमें कैसे पता चलेगा फिर कौन से डायरेक्टर रिटायर होंगे। अरे दिया है एक्ट में, थोड़ा सब्र करो। ओके, इतना पॉइंट आई गेस आपको समझा होगा। नाउ कमिंग बैक, अगला उसका ही क्लॉज बी देखते हैं। हमारा हो चुका है क्लॉज ए, क्लॉज बी पे आएंगे। नाउ इट सेज, ध्यान देना, रिमेनिंग डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी शैल इन डिफॉल्ट ऑफ और सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशन ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। जो बचे हुए डायरेक्टर है उनको भी आप क्या करोगे, अगर कंपनी के केस में क्या करोगे, वापस से अपॉइंट कर सकते इन डिफॉल्ट में, इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू रेगुलेशन। मतलब आपने अगर आर्टिकल्स में कुछ और डाला है कि नहीं हमको सबको ही करना है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, एट द फर्स्ट जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी। हाँ, एक पॉइंट मैंने आपको, वैसे तो पिछले लेक्चर्स में भी मैंने एक बार बताया ही था कि पब्लिक कंपनी जब वर्ड है इसका क्या मतलब है, ये जो पूरा है क्या, यहाँ पे भी इन्होंने पब्लिक कंपनी नहीं लिखा, ठीक है, बट ऑफ कोर्स ये किस पे नहीं लगेगा, प्राइवेट कंपनी पे नॉट एप्लीकेबल, प्राइवेट कंपनी पे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि अब यहाँ पे लॉ में क्लियरली लिखा है पब्लिक कंपनी। ओके, इससे पहले ना मैं एक और चीज़ बता देता हूँ।
अब बोलोगे डायरेक्टर रिटायर होते हैं, सुनो इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। मान लो कंपनी में 6 डायरेक्टर्स है, 6 डायरेक्टर्स है, कंपनी है हमारी एबीसी लिमिटेड, और एबीसी लिमिटेड के मान लो 500 शेयर होल्डर्स है। अब हमने कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में दिया है? डायरेक्टर्स के हाथ में। और अगर डायरेक्टर्स को ये ना लगे कि वो अच्छा काम ना करे तो उनकी जॉब खतरे में हो सकती है, तो क्या डायरेक्टर्स अच्छा काम करेंगे? जब तक आप जो ऐसे बोलते हैं ना, जब तक आपके पीछे ना कुछ आग नहीं लगती ना, तब तक आप वो अच्छे से उतना काम नहीं करते हो। तो डायरेक्टर्स क्यों करेंगे भाई? पैसा दे रहे हो, हाँ पैसा दे रहे हो तो बस। अरे आपने कितने केसेस सुने भी होंगे कि कंपनी को डुबा दिया करके, डायरेक्टर्स के हाथ से डूबती है कंपनी, और कौन डुबाएगा? तो अब मान लो इसमें से हमने 4 लाइबल टू रिटायर किए और 2 को हमने अच्छा रखा, क्योंकि मान लो 2 तो कंपनी के अच्छे ही लोग हैं, वो तो अच्छा है, तो 4 का तो हमें भरोसा नहीं, तो हमने 4 को रिटायर पे रखा। बोला हर साल इसमें से 3 डायरेक्टर्स रिटायर होंगे, फिर अगले साल जो 1 2 3 ये नाम है इनके, मान लो 1 2 3, इनमें से ये तीनों रिटायर होंगे। अगले साल 2 3 4 रिटायर होंगे, और अगले साल 3 4 1, ऐसा मान लो, ऐसा होगा। तो नाम ऐसे मान लो इनकी, तो क्या होगा? इनको ये तो डर लगा रहेगा ना कि हमारी जॉब खतरे में है, अगर हम अच्छे से काम ना करें तो हमको हटा देंगे। कौन अपॉइंट करता है इनको? ये लोग। और इन लोगों को क्या चाहिए? पैसा। अगर कंपनी अच्छे से परफॉर्म ना करे या फिर कंपनी गलत काम में एंगेज हो जाए तो कौन इनको हटाएगा? ये। तो आई गेस आपको समझ गया होगा कि रिटायरमेंट का ये फंडा क्यों है, बस ताकि वो डायरेक्टर्स अच्छे से काम करे। और ऐसा हो सकता है ना कि मान लो डायरेक्टर्स ही मतलब पैसे से अपना कर ले कि हम ही शेयर होल्डर है, हम ही अपने आप को अपॉइंट करते रहेंगे तो इसलिए कम से कम देखो, डायरेक्टर्स ने मैनिपुलेट करके कुछ ना करे कि एओए में बोलेंगे कि कोई रिटायर नहीं होगा। भाई साहब एक्ट बोल रहा है कि कम से कम 2/3 होने चाहिए, उससे कम होने ही नहीं चाहिए, तो हमें उतने तो लाइबल टू रिटायर करने हैं। आई गेस यू गॉट द पॉइंट। Now, at the first general meeting, public company की, of course, a public company word याद रहेगा आपको, held next after the date of AGM, at which held next after the date of general meeting, at which first directors are appointed in accordance with the clause A and B. Clause A and B मतलब ये जो ऊपर हमने देखे ये, okay? And at every subsequent AGM, 1/3 of such director for the time being are liable to retire by rotation, being as are liable to retire by rotation, or if their number is neither 3 or multiple, then the number nearest to 1/3 shall retire from office. मतलब उनको कहना क्या है? इन्होंने सिंपल भाषा में ये बोला है कि, मैं यहाँ पे लिख के ही बताता हूँ, एकदम सिंपल भाषा में, जो हमने ऊपर पढ़ा ना उसके रिलेशन में बोल रहा है। ये जो 2/3 डायरेक्टर्स होंगे, 2/3 शैल लाइबल टू रिटायर है ना, ये 2/3 लाइबल टू रिटायर, तो इनमें से एक्चुअली रिटायर। अब लाइबल टू रिटायर मतलब मान लो हम ऐसा गेम खेल रहे हैं कि एलिमिनेशन राउंड होता है, आपने खतरों के खिलाड़ी वगैरह ऐसे देखे ना, एलिमिनेशन राउंड, कि आप 3 लोगों पे खतरा है, जो भी ये जंग मतलब जो भी ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा उसको घर जाना पड़ेगा, बस ऐसा एकदम ये एलिमिनेशन राउंड चलता है। लाइबल टू रिटायर मतलब एलिमिनेशन राउंड, ओके। अब ये एलिमिनेशन राउंड से बचने का कोई तरीका नहीं है वैसे उसमें जीतना वगैरह, ये इसमें कोई ना कोई तो जाने ही वाला है, डिपेंड्स ऑन कैसे काम कर रहे हो, आगे है वो भी देखेंगे। तो 2/3 क्या हो गया? लाइबल टू रिटायर, और इसमें से 1/3 ऑफ सच 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स लाइबल टू रिटायर शैल एक्चुअली रिटायर। समझे? अब ये 2/3 हमने बोला लाइबल टू रिटायर है, इसमें से 1/3 लोग इन 2/3 के भी 1/3 निकालेंगे। सर ये कंफ्यूज हो रहा है, और है इसका एक चार्ट ही बना के रखा है, वो भी समझेंगे। तो 2/3 में से 1/3 एक्चुअली जाएंगे, ओके। बस ये जो हमारा पॉइंट है वो ये बोलता है, समझे? पूरे पॉइंट्स का इतना ही क्रक्स है, ओके। डायरेक्टर्स टू रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी AGM shall be those who have been longest in the office since their last appointment, but as between person who became directors on the same day, those who are liable to retire in default or subject to agreement among themselves be determined by lot, okay। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है? अब आपको तो ये सवाल तो आपके मन में आएगा ना
कि 1/3 रिटायर होंगे, बट वो 1/3 कौन होंगे? तो 1/3 में कौन होंगे? वो आर लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस, मैं लिखता हूँ उसके आगे आपकी सिंपल भाषा में फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो डायरेक्टर पहले अपॉइंट हुआ था, मान लो मैं अपॉइंट हुआ हूँ 12 तारीख को और कोई एक बंदा बी अपॉइंट हुआ है 13 तारीख को, और दोनों हम लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है, तो कौन पहले जाएगा? कौन? मतलब हम दोनों में से एक ही जाने वाला है, तो कौन जाएगा? मैं, क्योंकि मैं उससे पहले अपॉइंट हुआ हूँ, लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस यानी फीफो। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला था 1/3 का कि अगर अपॉइंट हुए हैं सेम डे पर, सेम डे, अरे मैं भी 12 तारीख को, वो भी 12 तारीख को, तो कैसे करेंगे? और बोले नहीं सर ऐसे कैसे, मतलब वो तो टाइम पे देखेंगे 2-3 मिनट। नहीं यार, उतना भी वो माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाते। तो अगर वो सेम डे पे, तो क्या बोलेंगे? हम लॉट करेंगे। लॉट बोले तो एग्जाम्पल लॉट का है, वैसे आपकी कोई तो भी एक डब्बा है, उसके अंदर चिट्स डाले, वो चिट्स निकाल के से वो अभी कंपनी देखेंगे किस टाइप का लॉट करना है, कंपनी पे डिपेंड है, लेकिन लॉट से करेंगे कि अब आपका नसीब है, हम दोनों में से दोनों पे तलवार इक्वली लटकी है, अब डिपेंड करता है तलवार कब वो निकलेगी उस डोरी से और किसके सर पे गिरेगी। ओके, बट ऐसा भी तो हो सकता है हम दोनों में हमने अग्री किया है, इस साल एक काम करते तू हो जा, अगले साल मैं हो जाता हूँ, हमने अग्री कर लिया है तो भी चलता है, मतलब लॉट की जरूरत नहीं। अरे हमको पर्पस क्या है? हमको एक रिटायर करना है बंदा इन दोनों में से। अब वो दोनों में से अग्री कर रहे हैं कि इस साल तू, अगले साल में, फिर तू अगले साल, फिर अगले साल में, चलता है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे आप, बहुत ही सिंपल वाला पॉइंट था। एट AGM at annual general meeting at which director retire as aforesaid, the company may fill up vacancy by appointing retiring director or some other person। अब ना सुनो, हम बोल रहे हैं ये जो बंच है ना, ये क्या होगा? रिटायर होगा। मान लो ये 1/3 कितने लोग हैं? मान लो ये 3 लोग हैं और कंपनी के 3 लोग चले गए, तो क्या कंपनी बोलेगी जान दो सब चले गए, चलो चलो निकलो? अरे भाई साहब सुनो, अब ये 3 लोग कैन बी रीअपॉइंटेड या फिर एनी अदर पर्सन कैन बी अपॉइंटेड, अदर पर्सन कैन बी अपॉइंटेड, APPT लिख देता हूँ शॉर्ट में, अपॉइंटेड। मतलब ये 3 लोगों को वापस अपॉइंट करो या इनकी जगह किसी और को अपॉइंट करो, या फिर 2 लोगों को फिर से अपॉइंट किया, एक को चेंज कर दिया। अरे मैंने क्या बोला? पर्पस क्या है? जो बंदा अच्छे से काम नहीं करता उसको हटा दो कंपनी से। सिंपल भाषा में रिटायरमेंट का यही मतलब है। अरे अच्छा अगर काम कर रहा है तो कंपनी चाहेगी कि उसको रखना है, लेकिन अगर वो घटिया काम कर रहा है तो भाई साहब पहली फुर्सत में निकलो। सिंपल। अब एक्सप्लेनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। जब हम ये फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन, कौन सा भाई? ये आपको ये देखो, इस सब सेक्शन के लिए उन्होंने क्लियरली बोला है, सिर्फ और सिर्फ इस सब सेक्शन के लिए, ये सेक्शन के लिए नहीं बोल रहे हैं। याद रख लेना, जब भी आप ये ऐसे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो पूरा पढ़ो, सब सेक्शन, ये वर्ड याद रखना, वरना वो बोलोगे पूरे 152 के लिए नहीं, 152 नहीं, सिर्फ सब सेक्शन 6 के लिए। क्या बोल रहे? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड नहीं होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वेदर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट और अदर लॉ, कैसे भी अपॉइंट किए हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जब भी हम ये गिन रहे हैं ना टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें से 2/3 रिटायर होंगे। मान लो कंपनी में टोटल डायरेक्टर है 13, इसमें से 2 है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 13 में से 2 इंडिपेंडेंट है, तो हम जब टोटल डायरेक्टर्स गिनेंगे 2/3 निकालने के लिए, तो हम बोलेंगे 11 का 2/3 निकालना है हमको। समझे? सिंपल, बहुत ही ज्यादा। अब आते हैं आगे वाले पॉइंट पे। ओके, 7th वाला सबसेक्शन, अभी हमने सक्सेसफुली सबसेक्शन 6 कंप्लीट कर लिया। इफ द वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड अप, अगर हमने वैकेंसी फिल नहीं की तो क्या होगा? एंड द मीटिंग हैज एक्सप्रेसली नॉट टू रिजॉल्व द एक्सप्रेसली रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी, मतलब वैकेंसी फिलअप नहीं की है जो भी हुई थी, हमने बोला था 3 डायरेक्टर रिटायर हुए, वो हुई नहीं है। एंड मीटिंग में ये भी अभी डिसाइड नहीं किया है कि हम वैकेंसी फिल नहीं करने वाले, हम आगे वैसे ही बढ़ेंगे। तो देखो ऐसा हो सकता है ना कि कंपनी ने बोले हमको डायरेक्टर चाहिए ही नहीं, अभी इतने हो रहे हैं, कितना पैसा खा रहे हैं, हमको इतने ही चाहिए, 7 डायरेक्टर ना, हाँ चलता है, 7 में चलो आके, लॉ के हिसाब से हम कंप्लाई कर रहे हैं सब कुछ, हमको और नहीं चाहिए। कंपनी बोलेगी ठीक है, बट ऐसा हुआ ना ही हमने उनको अपॉइंट किया है, ना ही हमने ये भी डिसाइड किया है, मतलब ना हम यहाँ जा रहे हैं ना हम यहाँ जा रहे हैं, हम बीच में खड़े हैं, बस सोच रहे हैं,
और क्या हो गया, मीटिंग हो गई adjourned, मीटिंग का हो गया adjournment। कब तक, टिल द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस, मतलब अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस में मीटिंग adjourn हो गई, मतलब उस दिन ये मीटिंग को वापस से लेंगे। ऑफ कोर्स वापस से मतलब जहाँ पे मीटिंग रुकी है वहाँ से आगे। और इफ दैट डे इज नेशनल हॉलीडे, मान लो नेशनल हॉलीडे पे तो एजीएम नहीं चलती है, तो अगर नेशनल हॉलीडे है तो उसका अगला दिन विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे एट सेम टाइम एंड सेम प्लेस, उसका अगला दिन सेम टाइम सेम प्लेस। समझे? तो इसका यही मतलब है कि क्या हुआ है, मैं मेरे बोलने में शायद गलत हुआ होगा, बट सुनो, अगर हमने वैकेंसी को फिलअप नहीं किया और हमने ये भी डिसाइड नहीं किया है कि फिलअप करना नहीं है, तो मीटिंग को अर्जन कर देंगे। ऐसा मेरे बोलने में गलत निकल गया था, बट मीटिंग को अर्जन कर देंगे, कैसा जो अभी हमने बात की थी, बस सिंपल। इफ एट द अर्जन मीटिंग ऑल्सो, मतलब हमने अर्जन मीटिंग के भी टाइम पे वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड अप and that meeting also has not expressly resolved not to fill vacancy, the retiring director shall deem to have been appointed at the meeting कौन सी वाली, urgent unless। मतलब सुनो, पहली बात ऐसा हुई ना आप इधर जा रहे थे तो इधर नहीं भी जा रहे, मतलब आप ना अपॉइंट कर रहे हो ना ये डिसाइड कर रहे हो कि हमको अपॉइंट नहीं कर, अरे अपॉइंट नहीं करना डिसाइड कर लिया तो डिसीजन खत्म, बट नहीं, तो क्या हो गया, आपकी मीटिंग अर्जन हो जाएगी। अर्जन जो बोला था प्रोविजन के हिसाब से। अगर अर्जेंट मीटिंग पे भी आप बोलोगे नहीं यार उन्होंने डिसाइड नहीं किया, तो अपने आप वापस से रीअपॉइंट, नहीं, इतना भी ऐसा चांस नहीं देना उनको, अगली मीटिंग होगी अर्जेंट। अगर अर्जेंट मीटिंग पे भी ना तो आप इधर जा रहे हो ना तो आप इधर जा रहे हो, बीच में फंसे हो, तो फाइनल ये एक्ट क्या करेगा, वो बीच में खुद ही मारेगा और वो आपके लिए डिसाइड करेगा, रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड एट एजीएम। जो रिटायर हो रहे, हमने बोला था ना रिटायर होने वाले जो बंदे हैं वो वापस से अपॉइंट हो जाएंगे अपने आप नहीं भी करोगे तो, अनलेस, बट कब नहीं होंगे, एट द मीटिंग और एट द प्रीवियस मीटिंग रेजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर हैज बीन पुट टू मीटिंग एंड लॉस्ट का मतलब खो गया नहीं, हार गए। तो क्या हुआ था पिछली मीटिंग में या फिर इसी मीटिंग में आपने क्या किया था, उसका रेजोल्यूशन रखा था कि इसको रीअपॉइंट कर देंगे, और इन्होंने बोला था नहीं इसको अपॉइंट नहीं करने का, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है मोर देन 50% सिंपल मेजोरिटी, अगर वो भी नहीं मिली भाई साहब को तो इसको तो हम गलती से भी रीअपॉइंट नहीं होने देंगे। समझे? फर्स्ट पॉइंट ये, रिटायरिंग डायरेक्टर हैज बाय नोटिस इन राइटिंग टू एड्रेस टू कंपनी और इस बोर्ड कि वो अनविलिंग है टू, अरे मेरे को ये अपॉइंट नहीं होना है, आप क्या एक्ट क्या है, ये एक्ट क्या हो गया, मेरी मर्जी से ज्यादा है क्या भाई, मुझे अपॉइंट नहीं होना है, एक्ट बोल रहे नहीं तुझे होना ही पड़ेगा, तुझे होना ही पड़ेगा, तुझे होना ही पड़ेगा, क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं होना भाई साहब, मैंने रिटर्न में दिया है, ये देखो आई डोंट वांट टू बी एन डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, नहीं होना है भाई, ठीक है नहीं होना है, गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई, समझ गए। ही इज नॉट क्वालिफाइड और इज डिसक्वालिफाइड, मतलब एक ही चीज है, वो डिसक्वालिफाइड है फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब सेक्शन 164। देखो अभी दूसरे सेक्शंस के पॉइंट आते हैं, आएंगे, डोंट वरी, पढ़ने वाले वो सेक्शन, डोंट वरी मेरे दोस्त। तो समझे 164 की जो लिस्ट है उसमें आते हो आप। अ रेजोल्यूशन वेदर स्पेशल और ऑर्डिनरी इज रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट। किसी प्रोविजन में ऐसा हो कि भाई साहब इस बंदे को अगर आपको अपॉइंट करना है तो आपको स्पेशल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना ही होगा, इसको नहीं चलता। अगर एक्ट में कहीं ऐसा लिखा हो तो दैट इज डैम श्योर नेसेसरी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और सेक्शन 162 एप्लीकेबल है। अब ये ऐसा है कि ये मैं आपको बताना ही पड़ेगा मुझे, तो इस वीडियो में ये भी ऐड कर दिया था मैंने, सेक्शन 162। इसको बोलते हैं, दो नाम है इसके, एक तो डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड बाय वोटिंग इंडिविजुअली, ऐसा कुछ तो भी नाम है, और दूसरा बोल सकते हैं एन ब्लॉक वोटिंग, इसके अलग अलग नाम दो। अब फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 60 एक्सप्रेस रिटायरिंग डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन। अरे ऑफ कोर्स यार, रिटायरिंग डायरेक्टर मतलब जो रोटेशन से रिटायर होगा, बस। 160 वो भी देख लेंगे, कोई वो चिल्लर सेक्शन है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, छोटा सा है, बाद में देखेंगे अगले वीडियोज़ में। तो मुझे बस बताना यहाँ तक समझे कि नहीं। अब 162 मैं बता दूंगा, बट अभी नहीं, अभी हमारा फ्लो कहाँ पे, 152 में। तो 152 के बारे में करते हैं। अब आपका पहले तो मैं ना ये वाला तो हमारा प्रोविजन बाद में देखते हैं, मैंने ये जो बना के दिया है ना ये पहले देखते हैं आपके लिए। अब ये वाली डायग्राम पे ध्यान देना। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 12 है मान लो। डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर, डायरेक्टर दैट विल एक्चुअली रिटायर। अब ऐसी बात है। तो और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर 2/3 जो है हमारे 2/3
वो एक्चुअली रिटायर होने मतलब लाइबल टू रिटायर है, मतलब 1/3 तो बचेंगे ना, 3 में से 2 जाएंगे तो एक बंदा बचेगा, तो एक बंदा क्या होगा, वो रिटायर नहीं होगा रोटेशन से, सिंपल है, समझे ना। अगर 3 में से 2 के ऊपर तलवार लटक रही है तो एक के ऊपर तो नहीं लटक रही है ना, सिंपल भाषा में, तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रख लेना। ओके, तो पहली बात देखो, कंपनी में मान लो 12 डायरेक्टर है, हमको क्या करना है, 2/3 को रिटायर करना है, तो 2/3 कितने हैं, 12 × 2/3 किया, 8 आए, मतलब इनको करना है। और एक पॉइंट वहाँ पे था ना नियरेस्ट इंटेजर वाला, तो ये यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, तो 8 इंटू अभी क्या बोला था, डायरेक्टर दैट विल एक्चुअली रिटायर, कितने हो गए वो 2/3 के 1/3, मतलब 1/3 ऑफ डायरेक्टर लाइबल टू बी रिटायर्ड, हमने ये पढ़ा था, तो 1/3 करना है 2.66, मतलब काट के थोड़ी ना देंगे भाई साहब एक डायरेक्टर को, ये आधा ले लो और आधा छोड़ दो, नहीं, नियरेस्ट इंटीजर मतलब 2.66 है तो उसको 3 करना है। मान लो अगर ये 2.33 होगा तो इसको 2 कर ले, नहीं, उसको आगे ही बढ़ाना है, ऑलवेज याद रखना, आगे ही बढ़ाना है, इसको भी 3 करना है। ओके, तो मैं आपको कुछ यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ, वो आप कर लेना। तो मान लो कंपनी में 10 डायरेक्टर है, यहाँ पे मान लो 9 डायरेक्टर है, यहाँ पे 5 डायरेक्टर है, यहाँ पे 15 डायरेक्टर है, और 7 डायरेक्टर। अब ये वाला होमवर्क आप कर लेना, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप कर लोगे तो आपको प्रोविज़न क्लियर रहेगा, आप भूलोगे बिल्कुल नहीं, वरना यही कन्फ्यूजन होता है कि 2/3 और 1/3 कौन रिटायर होगा भाई, लाइबल टू रिटायर में से एक्चुअली रिटायर, ये बस डिफरेंस याद रखना। मतलब तलवार इनके ऊपर लटक रही है और तलवार गिर किसके सर पे रही है, इनके ऊपर तलवार लटकी है, गिर इनके सर पे रही है, और ये कौन है, इनमें से ही 1/3 लोग हैं, समझे, 1/3 ऑफ डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर, तो वहाँ पे आप अच्छे से लिख लेना। ओके, अब हम प्रोविजन के ऊपर कुड़ी मारते नहीं, यानी जंप 152, बहुत ही सिंपल सरल भाषा में सब। अब मैं तो इसको लाइन वगैरह में आता नहीं कुछ, यहाँ पे बस क्लियर आपको दिख ही रहेगा आपकी स्क्रीन पे। तो इफ नो प्रोविजन इन एओए, मतलब एकदम मैंने एकदम सिंपल सरल भाषा में एकदम शॉर्ट करके लिखा, अगर प्रोविजन एओए में कुछ दे नहीं हो तो सब्सक्राइबर टू एमओए कौन हो गए, फर्स्ट डायरेक्टर, जब तक आप दूसरे अपॉइंट ना करो, ओपीसी के केस में जो मेंबर है वही फर्स्ट डायरेक्टर, अनटिल अदर्स को अपॉइंट करो। अगला पॉइंट, एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग में ही सबको अपॉइंट करना है हमें, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन अदर एक्ट, मतलब अदर एक्ट नहीं, इसी एक्ट। ओके, डिन अंडर सेक्शन 154 कोई भी नंबर जो होगा, 153 ये था इस केस, मैंने वहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, इज मस्ट फॉर अपॉइंटमेंट, अरे आपको चाहिए ही चाहिए, वैसे तो सिर्फ वहाँ पे डिन ही लिखना चाहिए, ये पॉइंट ना भी लिखो, सिर्फ आप डिन लिखो ना, इज मस्ट फॉर अपॉइंटमेंट, ये भी चलता है। ओके, फिर आगे फॉर अपॉइंटमेंट डायरेक्टर ने क्या क्या फर्निश करना है, देखो डिन डिक्लेरेशन, ये सबसेक्शन 4 में था, डिक्लेरेशन क्या कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, और अगला सबसेक्शन 5 में रिटर्न कंसेंट देना था, विद इन रिटर्न कंसेंट कौन दे रहा है, पहले तो डायरेक्टर कंपनी को देगा और फिर कंपनी किसको देगी, आरओसी को, विद इन 30 डेज DRA 12 में। मैंने यहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा कंसाइज लिख दिया, उधर मैंने एक बड़ी डायग्राम करके दी थी, तो आई होप आपको समझ गया होगा। प्रोवाइडेड दैट अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उसके केस में क्या देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कि वो 149(6) वाला वगैरह जो भी अदर प्रोविजन है वो सब कुछ कंप्लाई करता है, बोर्ड मानता है कि ये बंदा सही है भाई साहब। और नोटिफिकेशन के हिसाब से ये पॉइंट है भाई साहब, देख लेना। एग्जाम्शन है, अरे सेक्शन 8 कंपनी के केस में ये प्रोविजन नहीं लगता है भाई साहब, इनको ये देने की जरूरत नहीं, बाकी सब देना पड़ता है, सिर्फ ये प्रोविजन उनको बताने की जरूरत नहीं कि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट कर रहे हैं, क्या है ये बताने की जरूरत नहीं। अब सुनो, unless AOA provides for retirement of all director at AGM, 2/3 of total director in public company liable होंगे to retire and be appointed in AGM, पहला पॉइंट। अब और देखते हैं आगे, remaining director वो क्या हो गया, also appointed at a general meeting at every AGM 1/3 of director shall actually retire, simple। retirement by FIFO rule, देखो सिंपल भाषा में यहाँ पे FIFO रूल से जाएंगे, बट इफ 2 पर्सन सेम डे पे है तो लॉट से रिटायरमेंट होगा। रिटायरिंग डायरेक्टर कैन बी रीअपॉइंटेड, मतलब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, मतलब टोटल डायरेक्टर में क्या नहीं आएगा, आईडी, मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर सब सेक्शन 6 ओनली, मैंने वहाँ पे लिखा नहीं था बट वो इसी के नीचे लिखा है तो समझने वाली बात होती। अब आगे एक और देखने वाले, उससे पहले ना हम ये नोटिफिकेशन देख लेना, जब भी मैं ऐसे ग्रीन में साइड में लिख देता हूँ ना, समझ जाना कि वो क्या है, नोटिफिकेशन। एग्जाम्पशन टू गवर्नमेंट कंपनी, जो आपको गवर्नमेंट कंपनी मालूम है क्या आता है, 51% है उससे ज़्यादा जिसका गवर्नमेंट का शेयर होता है जो कंपनी में,
तो उसको 152, 6 और 7 ये दो नहीं लगने वाले, मतलब इनको ये सारे प्रोविजन नहीं लगेंगे। अभी दूसरे हो सकते हैं प्लस प्लस, ये भी एक पॉइंट रखना, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी जो हुई ना, मतलब अरे सब्सिडरी कौन सी होती है जिसमें 50% से ज़्यादा होल्डिंग का कंट्रोल है। अगर गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट का 51 है कम से कम, और गवर्नमेंट कंपनी का किसी भी कंपनी में 50% से ज़्यादा है, मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ही उस कंपनी को कंट्रोल कर रही है, तो सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, दोनों पे ये नहीं लगते। ओके, आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 7 पे, और ये हमारा लास्ट होगा, उसके बाद में वो 152 थोड़ा सा 162 देख लेंगे। इफ वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड अप, अगर नहीं हुई तो मीटिंग क्या होगी, एडजर्न होगी सेम डे टाइम एंड वेन्यू, सेम जगह सेम टाइम सेम वेन्यू अगले हफ्ते में। अगर नेशनल हॉलीडे है तो उसका अगला दिन। ओके, if vacancy still not filled then retiring director is deemed to be appointed unless, वैकेंसी नहीं फिल हुई रखो उसको वापस से, बट कब नहीं होगा, अरे भाई साहब उसका रिजोल्यूशन अभी या पिछली मीटिंग में लॉस्ट कर दिया, हार गया भाई साहब, वो रिटायरिंग डायरेक्टर खुद ही नहीं करना चाहता, डिस्क्वालीफाइड है, ORSR एक्ट के हिसाब से जरूरी वो नहीं है, और 162 एप्लीकेबल है। अब आते हैं 162 पे। आई रियली होप कि यहाँ तक आपको सेक्शन सब कुछ क्लियरली होगा। हमने बैर एक्ट देखा, हमने उसका एक्सप्लेनेशन देखा, हमने बाद में हैंड रिटन नोट्स देखे, ये आपको सब आपको लिंक में मिल जाएगा, डोंट वरी, लिंक में एक ही PDF में सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। नाउ वी विल कम टू दिस पॉइंट कि 162 क्या है, इसके भी हैंड रिटन नोट्स है, डोंट वरी। 162 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। सिंपल, मैं पूरा पढ़ने से पहले, एक ही रेजोल्यूशन से दो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करने हमें, एक रेजोल्यूशन पे एक ही डायरेक्टर अपॉइंट करना, मतलब एक तीर से दो निशाने आप नहीं मार सकते। इसी को आप यहाँ पे लिख सकते हो एन ब्लॉक वोटिंग, एन ब्लॉक वोटिंग। सबसे पहला ये देख लो, जनरल मीटिंग में मोशन, अब मोशन क्या आता है, मोशन यानी जो रेजोल्यूशन हम रेजोल्यूशन के लिए जो रखते हैं ना हम, उसी को मोशन बोलते हैं। मतलब पहली जो चीज़ हम बोलते हैं कि इस चीज़ को हमका रेजोल्यूशन पास करना है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोशन। एंड जब मोशन पास हो जाता है, व्हेन पास्ड इट्स कॉल्ड रेजोल्यूशन। मोशन को जब हम पास करते हैं उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं, तो मोशन रेजोल्यूशन सेम ही समझ लो जब तक। हाँ, लेकिन अगर रेजोल्यूशन फेल हो गया तो वो मोशन ही रहता है, उसको रेजोल्यूशन नहीं बोलते। क्या चल रहा था हमारा, हाँ, मोशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 2 or more पर्सन एज डायरेक्टर इन बाय सिंगल रेजोल्यूशन शैल नॉट बी मूव। नहीं नहीं नहीं, ई ना चोलबे, आप नहीं कर सकते हो एक ही रेजोल्यूशन को 2 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट। मान लो विजय माल्या और अपने रतन टाटा जी एक ही कंपनी में, और कंपनी चाहती है कि दोनों को अपॉइंट करना, लेकिन शेयर होल्डर्स को पता है रतन टाटा बोले तो हार्ट और विजय माल्या बोले तो ना ही बोले तो सही है तो अगर वो बंदा, भाई साहब समझ रहे हो, दोनों को अगर एक रेजोल्यूशन से अपॉइंट किए, लोगों को विजय माल्या की तरफ जितना हेट्रेड है रतन टाटा की तरफ उससे ज़्यादा प्यार है, तो क्या बोलेंगे, इनको दोनों को ही अपॉइंट कर दे, ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, एक ही डायरेक्टर, दो एक तीर से, मतलब एक गंदे आम को अच्छे आम के साथ मिक्स नहीं करना है। अनलेस प्रपोजल टू मूव सच मोशन हैज फर्स्ट बीन अग्रीड एट अ मीटिंग विदाउट एनी वोट कास्ट। मतलब अनलेस, अगर आपने पिछली मीटिंग में एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया था, यूनानिमस मतलब 100% सबने जो भी मीटिंग में था बोले यस यस यस, कोई भी ना नहीं बोल रहा था, सबने क्या किया, बोला ठीक है। अगली मीटिंग में दो लोग, विजय माल्या की बात नहीं करते, अलग वाला दो, उन्होंने अग्री किया कि दोनों को हम एक रेजोल्यूशन से पास करेंगे, ऑलरेडी अग्री किया था सबने, तो फिर चलता है हमारा ऐसा रेजोल्यूशन जिसे 2 अपॉइंट करें। क्यों, अरे क्योंकि हमने ऑलरेडी अग्री किया था, सबने हाँ बोला था, किसी ने ना नहीं बोला था। समझे क्या? ओके, अब मैं इसका फिर से बना के दूंगा, डोंट वरी, पहले ये 2 समझ लेते हैं। रेजोल्यूशन अगर आपने इसके कॉन्ट्रावेंशन में मूव किया, मतलब ऊपर जो प्रोविजन है नहीं माना, हमने पिछली मीटिंग में नहीं किया, डायरेक्टली इस मीटिंग में एन ब्लॉक वोटिंग कर दी, क्या करते हो आप, वॉइड। हम मानते ही नहीं अपॉइंटेड है, लॉ बोल रहा है। अब भले ही यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया नहीं लिया, मतलब सबने बोला यस अपॉइंट कर दो हमें, कोई बात नहीं, रतन टाटा और मुकेश अंबानी एक ही कंपनी में एक ही रेजोल्यूशन से, वाओ, बोलेंगे नो वाओ, एक्ट ही नहीं बोलता है, घर जाओ, वॉइड, दोनों ही अपॉइंट नहीं हो गए। समझे? मोशन फॉर अप्रूविंग पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब जो अपन जो मोशन रखने, जो रेजोल्यूशन सामने रख रहे हैं कि इसको अपन अपॉइंट करते हैं,
और फॉर नॉमिनेटिंग अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर, या फिर जिसको नॉमिनेट कर रहे हैं उसको हम मोशन फॉर इज अपॉइंटमेंट मान लेंगे। मतलब अगर उसका अपॉइंटमेंट अप्रूव कर रहा है, मतलब पिछली मीटिंग में हमने सब कुछ कर लिया था, अभी बस अप्रूव करना है उसका कि हाँ कर रहे हैं। अप्रूविंग माने तो सेक्शन 161 की बातें चल रही है। 161 में जो टेम्पररी डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं उनको बाद में हम अप्रूव करते हैं, तो वो, या फिर नॉमिनेट करने किसी बंदे को, तो उसको क्या बोलेंगे, एज ए ट्रीटेड, उसको मान लेंगे कि वो अपॉइंटमेंट का ही है, उसको अलग अलग नहीं। अगर हम ना माने तो क्या होगा, आपको पहले वो एक पास करना पड़ेगा, फिर से एक पास करना पड़ेगा, उससे अच्छा मान के चलते ये एक ही है, सिंपल भाषा में। तो सबसे पहले ये थी AGM 1, ये है AGM 2, ये है हमारे मिस्टर A, ये है मिस्टर B, और ये हमारे शेयर होल्डर्स। इन दोनों को इस मीटिंग में यूनानिमस रेजोल्यूशन से बोला कि दोनों को हम अपॉइंट करते, चलता है कि अगली मीटिंग में दोनों को एक ही रेजोल्यूशन से कर देंगे, हमारा टाइम बच जाएगा, पेपर बच जाएगा, जो भी बोलना होगा उनको। अगली मीटिंग आई, एन ब्लॉक वोटिंग, मतलब सेक्शन 162 को उन्होंने कॉन्ट्रावीन कर दिया। सिर्फ उन्होंने सेक्शन 122 को कहाँ तक कॉन्ट्रावीन किया, यहाँ तक कॉन्ट्रावीन कर दिया उन्होंने, और इससे आगे कंप्लाई कर दिया। मतलब समझ रहे हो ना, अरे अनलेस, मतलब वो उसके अगेंस्ट में था, मतलब पिछले हमने सब कुछ कंप्लाई कर लिया, अब यहाँ पे आके हम सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या चलता है क्या? ऑफ कोर्स यहाँ पे चलता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने यूनानिमसली डिसाइड किया गया था। अब आपको मैं जस्ट अ सेकेंड, 162, हाँ ओके, तो ये वाले एक बार देख लेना। सर 163 भी तो पढ़ा दो ना, नीचे तो दिया ही है ना भाई। इस लेक्चर में इतना ही है, टाइटल में देख रहे होगे आप। तो 162 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। तो टू अपॉइंट 2 और मोर पर्सन बाय सिंगल रेजोल्यूशन, आपको यूनानिमस रेजोल्यूशन एट प्रीवियस मीटिंग पास करना पड़ेगा, अदरवाइज सच रेजोल्यूशन वॉइड होगा। अप्रूविंग द अपॉइंटमेंट और नॉमिनेशन वुड काउंट एज मोशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एज डायरेक्टर। और ये नोटिफिकेशन क्या बोलता है, ये जो 162 है पूरा का पूरा, वो एक प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगेगा। हाँ ये देखो, ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं नोटिफिकेशन ना पढ़ाता तो आपको तो लगता ना प्राइवेट कंपनी पे भी है, तो प्राइवेट कंपनी को, अरे एक रेजोल्यूशन 10 डायरेक्टर अपॉइंट करना हमको कुछ लेना देना नहीं, पब्लिक कंपनी के लिए है भाई साहब। और गवर्नमेंट कंपनी, सेम पॉइंट आपको जो पहले पढ़ाया था गवर्नमेंट कंपनी का, उसी टाइप की गवर्नमेंट कंपनी प्लस उसकी सब्सिडरी। ओके, 163 को मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बस आपको देखना है तो देख लेना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, देख लो, वो अगले किसी लेक्चर्स में देखेंगे, बट इस लेक्चर में नहीं। तो आई होप आपको आपका ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको नोट्स वगैरह भी अच्छे से मिल चुके होंगे। एंड तो अगर आपको ये इतना पसंद आया ही होगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी ये सेक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो इतना ही पसंद आया तो एक कमेंट भी छोड़ के जाना, आपको कोई सजेशन दोगे या फिर आपको वीडियो के बारे में कोई अप्रिशिएशन होगा, एनीथिंग एट ऑल। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।